और 5 वर्षा हो गया गिरिराज बाबू, जाइए गंगा पार। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एक भारतीय राजनीतिक, उम्र करीबन 81 साल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कद्दावर और वरिष्ठ नेता। 1996 में भारत की निचली सदन लोकसभा के सदस्य बने और आज इनकी दहाड़ पूरे जिले और सूबे में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जी नमस्कार, मैं हूं उमन कश्यप और आप देख रहे हैं केवी न्यूज नेटवर्क। लोकसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच बेगूसराय लोकसभा सीट पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई। महागठबंधन से अवधेश राय उम्मीदवार हैं, तो वहीं एनडीए से बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदू हृदय सम्राट कहलाने वाले गिरिराज सिंह, जो कि 2019 लोकसभा चुनाव में लगभग 4 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। उनके सामने 2019 में उस वक्त कन्हैया कुमार थे और उस वक्त का मुकाबला बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया। पर इस बार सीपीआई मैदान में अकेले नहीं, राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दलों का गठबंधन है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या अवधेश राय बेगूसराय में फिर से एक बार लाल झंडा फहरा पाएंगे? तो वहीं सीपीआई के वरिष्ठ नेता शत्रुघ्न प्रसाद सिंह लगातार 81 साल की उम्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसकी चर्चा पूरे जिले और सूबे में खूब देखने को मिल रही है। जिस तेवर से 81 साल की उम्र में वो प्रचार कर रहे हैं, उस तेवर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 81 साल की उम्र में 25 वाला जोश देखने को मिल रहा है। और 5 वर्षा हो गया गिरिराज बाबू, जाइए गंगा पार। गंगा पार का प्रतिनिधि नहीं होगा, इस मिट्टी का होगा। चमथा दियारा का बेटा होगा, चाक के बालू का बेटा होगा, घर घर का बेटा होगा। अवधेश कुमार राय बहुत ही गरीब घर का बेटा। चमथा में जाकर देखिए, पिताजी ने राजवल्लभ राय ने जो पक्का मकान बनाया, अवधेश 3 बार में ले रहा। इसको तोड़ने का भी प्रयास किया गया। कुछ लोग टोटे, कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक रहते चले गए। लोभ लालच, बिहार का अकेला बेटा जिसका नाम है अवधेश कुमार राय, नहीं डिगा न बिका, कहीं नहीं गया, लाल झंडा का सिपाही बना रहा। 21,86,000 मतदाताओं, कहीं भी आप हो, आप जय श्री राम कीजिए, कोई ऐतराज नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन जब मतदान केंद्र पर जाओ तो तुम्हारा चुनाव चिन्ह है हसुआ गेहूं की बाली, वहीं बटन दबाओ। और पार्टी के प्रति वफादारी के साथ गिरिराज सिंह के सामने एक से बढ़कर एक बड़ी चुनौतियां पेश कर रहे हैं। तो वहीं गिरिराज सिंह को अवधेश राय के ऊपर तर्क करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अवधेश राय के 15 साल के विधायकी में उनकी ईमानदारी पर अब तक कोई सवाल नहीं उठा है। चर्चा इस बात की थी कि शत्रुघ्न प्रसाद सिंह खुद चुनावी मैदान में नजर आएंगे, लेकिन खुद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने अवधेश राय का नाम आगे किया और खुद कृष्ण की भूमिका पूरे चुनाव में निभा रहे हैं। एक वक्त में बेगूसराय को लेनिनग्राड भी कहा जाता था और ये कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था। एक साथ कम्युनिस्टों के बहुत सारे विधायक हुआ करते थे, पर वो वक्त तो अब नहीं है। पर क्या इस बार अवधेश राय लाल झंडा फहराकर फतह हासिल कर पाएंगे? ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार का मुकाबला 2019 की तुलना में बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती रखने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2019 में बेगूसराय में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था, पर इस बार द्विपक्षीय मुकाबला देखने को मिलेगा। एनडीए के सामने महागठबंधन है, जो कि 2019 में अलग अलग चुनाव लड़े थे। तो क्या शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और अवधेश राय की जोड़ी इस बार गिरिराज सिंह को कड़ी चुनौती दे पाएगी? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। बाकी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।